रिजवान आतिक रेहान और आप देख रहे हैं वकास अवान जर्नलिस्ट यूट्यूब चैनल। डक्की भाई की जो मिसेस हैं उनसे तकरीबन 90 लाख रुपया रिश्वत लेने का मामला है, जिसमें एनसीसीआई के जो एहलकार हैं वो पकड़े गए और उनसे भी जो है वो इस हवाले से तफ्तीश हो रही है और ये मजीद चीजें निकल के सामने आ रही हैं। और ये भी कहा गया कि उस्मान साहब जो उनके वकील थे उन्होंने 5 लाख रुपए लिए। और अभी हमारे साथ फयाज रामे साहब मौजूद हैं जो कि उस्मान साहब की लीगल टीम का हिस्सा भी थे। तो उनसे पूछते हैं कि जी सर, पहले तो बड़ा शुक्रिया आपके टाइम का। सर, आपने सारा केस कवर किया, क्या आगे चीजें अपडेट होने वाली हैं, क्या चीज क्या आगे? हाँ, बहुत शुक्रिया आपका। देखें यार, इस एफआईआर ने तो पूरा सिनेरियो बदल दिया इस केस का और पूरे सिस्टम को एक्सपोज कर दिया जिस तरह से आपने देखा। लेकिन एक चीज़ है कि इस एफआईआर के बाद एक चीज़ नज़र आ गई कि इस नेशनल साइबर क्राइम इदारे में बैठे हुए बहुत छोटे लोग निकले कि 90 लाख का एलिगेशन है, 8-10 लोग हैं, तो 10-10 लाख रुपए के पीछे इन्होंने अपना जो है वो ज़मीर बेच दिया। और सरफराज चौधरी जो कि हर इंटरव्यू में कहते थे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जुए से पाक पाकिस्तान, वतन अजीज, इस पे मैं क्या कहूँ? अब मैं इस पे यही कह सकता हूँ कि तेरा दिल तो है से नमाज ना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। क्या बात है। और वो क्या कहते हैं कि पढ़ते हुए तस्बीह, कमर जा रहे हैं सोए मैं खाना। कमर जो है उसने तस्बीह हाथ में पकड़ी हुई है और शराब खाने की तरफ जा रहा है। पढ़ते हुए कमर तस्बीह जा रहे हैं सोए मैखाना, कोई देखे तो ये समझे बड़े अल्लाह वाले हैं। ये हदीसें और बड़ा कुछ सुनाते थे और लंबी लंबी पॉडकास्ट, खोदा पहाड़ निकला चुहा। सर, क्रैकडाउन तब शुरू हो गया है इन जी, तमाम एनसीसीआई के जो एहलकार हैं उनके खिलाफ। इसके असरात क्या होने वाले हैं? असरात इसके क्या होने हैं? इसके असरात यही होने हैं कि ये जो मोहतरम है इनको सजा होनी है 7 साल की, और क्या सजा असरात इसके होने हैं। और अभी तक भी इनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। अच्छा। देखिए, वो लैंड क्रूजर गाड़ी में आए हैं, एमएनए की तरह उन्होंने वेस्ट कोट पहनी हुई है, सूटेड बुटेड आए हैं, कोई हथकड़ी नहीं, कोई बात नहीं। जब डक्की पेशी पे आता था ऐसे आता था। और इसके ऊपर रियासत पाकिस्तान को बेचने का इसके ऊपर इल्ज़ाम है, करप्शन इसने की है। ठीक है, इसने इदारों को बेचा है, इदारों के वकार को बेचा है। इतनी बड़ी पोजीशन अल्लाह ने दी हुई थी, इज्जत दी हुई थी, क्या ज़रूरत थी 5-10 लाख रुपए के लिए अपना ज़मीर बेचने की? सर, 5-10 लाख नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि वो मंथली भी लेते थे। और यार इतना ही सस्ता होता है क्या एडिशनल डायरेक्टर? यार बात करने को हम्म। कितनी मंथली ले लेता होगा? चलो, इस चपड़ासी को कितनी को दे देता होगा, मुझे बताएं। वो चपड़ासी से भी नीचा नीचे अपना स्टेटस दिखाया। हम्म। 8-10 लाख, इतने हाई प्रोफाइल केस पे आप काम कर रहे हैं, 8-10 लाख रुपए में आपने अपना ईमान बेच दिया। इसको चपड़ासी ना कहूँ तो और क्या कहूँ? ठीक है, कोई खबर चलती, कोई 50-60 करोड़ ले लिया, समझ भी आती कोई बात। अगर करप्शन का ही एलिगेशन करनी ही थी, हम्म। ठीक है, ये क्या जी 10 लाख रुपए के पीछे क्या नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी का जो डायरेक्टर होता है हम्म। वो इतना सस्ता होता है यार? ठीक है, वो तो बड़े बड़े मामलात के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ट्रस्ट किया होता है उसके ऊपर। इंटरनेशनल कोर्ट्स जो होती हैं वो इनके ओपिनियन के ऊपर अपने मामला डिसाइड कर रही होती है। ठीक है, यूट्यूब इनके कहने पर जो है वो वीडियोस ब्लॉक कर रहा होता है। इनके रेड वारंट्स के ऊपर वहां से बैरून मुल्क लोगों को यहाँ पे भेजा जाता है। तो ये क्या 10 लाख रुपए के पीछे अपना ईमान जो है वो बेच देते अच्छा, हैं? फयाज रामे साहब, आपने ऑर्डर भी पढ़ा जो इनका रिमांड हुआ है, और उस ऑर्डर में तफसील क्या, ये भी बता दें जरा। उस ऑर्डर में तफसील यही है कि 90 लाख रुपए इनसे रिकवर करें। 3 दिन का रिमांड उन्होंने दिया है कि अच्छा। जो रिकवरी करनी है वो रिकवरी करके पेश करें। आगे लिखे वो जो है, आगे भी माशाल्लाह से वही उसी तरह का ही इनके ही भाई बैठे हुए हैं। अब हम्म। देखते हैं वो क्या रिकवरी करके आते हैं। आप मुझे यार एक बात बताएं, देखिए केस में हमने देखा सुभान शरीफ पकड़ा जाता 9 दिन का रिमांड, रिकवरी जीरो। डक्की पकड़ा जाता 22 दिन का, रिकवरी जीरो। बाबा ओपी पकड़ा जाता 10 दिन का रिमांड, रिकवरी जीरो। ये 10-10 दिन के रिमांड के बाद किसी चीज की रिकवरी? आप क्या समझते हैं कि ये जो इस केस का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो थत्था है क्या? क्यों नहीं रिकवरी होती? 10 दिन के रिमांड में क्यों नहीं रिकवरी होती? कभी सोचा आपने? तो भाई जो माल लेना होता था वो ले लेते थे, एंड पे आ गए थे बंदा बेचना है जी। तो आपको लगता है कि सुभान शरीफ से भी और बाबा ऑफिस से भी पैसे लिए गए हैं? ओ भाई 10 दिन रखा है, फिर रिकवरी क्यों नहीं हुई? मैं नहीं कहता था कैसा, ओ यार आधे घंटे में बंदा रिकवरी करवा लेता है अगर किसी ने कुछ जुर्म किया हो।
बार बार रिमांड लेना, 10-10 दिन का रिमांड लेना और आगे कह देना रिकवरी, कैसा आई हो है यार। और मैं हैरान हूं कि हमारी अदालत भी इसके ऊपर सवाल नहीं करती कि 10 दिन का रिमांड तुम लेते हो, 10 दिन के रिमांड के बाद कि मोबाइल फोन कवर कर लिए, फिर 10 दिन के बाद जब बंदा जुडिशियल हो जाता है ना, फिर अदालत में एप्लीकेशन देते हैं, सर एक बात भूल गए थे हमने ना, उसका फिंगरप्रिंट लेना था। वो मामा 10 दिन क्या किया तूने? इन्होंने एप्लीकेशन नहीं गुजारी कि सवान के ऑफिशियल हमें फराजा कराने के लिए चाहिए, वो 10 दिन में तुम उसका फिंगरप्रिंट नहीं ले सके क्योंकि फोकस कहीं और था। ठीक है, फोकस उसमें था ही नहीं केस पे, अगर फोकस होता तो चीजें क्लियर हो जाती। मैं इसमें ना थोड़ा सा इस्लामी टच भी, एक सवाल मैं करने वाला हूँ, उसमें थोड़ा इस्लामी टच भी देने वाला हूँ। रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नमी है, ये अहादीस में है। ये कहा गया है एफआईआर में कि इन्होंने रिश्वत ली है। क्या अरूब जतोई पर भी एफआईआर दर्ज होगी, वो भी कानून की गिरफ्त में आएगी? क्योंकि उन्होंने कहा कि इन्होंने मुझसे रिश्वत ली है, यानी कि उन्होंने दी है, मानती हैं वो एफआईआर के मुताबिक। यार अगर वो लेने देने के बाद छुपा के रखते हैं ना मामले को, फिर हम्म। तो वो प्रॉपर मुजरम थी उसमें। ठीक है। लेकिन एक शख्स मुश्किल में फंस गया, उसको आपने अरेस्ट कर लिया है हम्म। और सर्कमस्टांसेस ऐसे बना दिए हैं कि उसको एक बंद गली में दाखिल कर दिया, उसके बाद कोई अपने ऑप्शन ही नहीं है। हम्म। वो अपने आप को सेव करने के लिए अगर उसने वो किया और बाद में उसने उसको डिस्क्लोज कर दिया, जाके एफआईआर रजिस्टर करा दी, तो अब नहीं उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती। अच्छा, मेरा फयाज साहब आपसे सवाल ये है कि अगर मैं क्या नाम है, डायरेक्टर के खिलाफ एफआईआर देनी है उसी इदारे में जहाँ जिस इदारे का वो हेड है, क्या इतनी जल्दी एफआईआर हो जाती है? नहीं होती। तो फिर ये कैसे होगी? देखें पता क्या बात है, क्योंकि ये मामला मीडिया पे बहुत ज्यादा हाईलाइट हो गया अच्छा। और क्योंकि अरूप ढक्की की मिसेज हैं और सोशल मीडिया, इस वजह से इदारों को इसके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ी। ठीक है। और जिस तरह के एविडेंस है, जिस तरह से वो बंदा लेकर आया, उसकी भी वीडियोस मौजूद हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग है, सीडीआर है। ठीक है। जैसे ये लेन देन के सिलसिले चलते रहे हैं सही सारे, है। पूरा उनके पास डाटा है। ठीक है। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि ये एफआईआर होगी, वैसे बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा, मेरा एफआईआर के ऊपर ही सवाल है। लास्ट हियरिंग जब अरूप जतोई की हुई है, तो वहां पर एक सहाफी ने सवाल किया कि उस्मान मुश्ताक साहब तब्दील हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि उस्मान मुश्ताक साहब को कौन तब्दील करेगा, और एफआईआर में 5 लाख उन पर डाल दिए। हाँ यार, इस पे मुझे बड़ी हैरानी हुई है कि वकीलों का काम तो सिर्फ अदालत में पेश होना होता है और हमने तो वही देखा है, इस तरह से मैंने नहीं देखा। और अगर ऐसा कुछ हुआ है तो फिर उन्होंने इनको सेव करने के लिए या कोई ऐसा स्टेप लिया है, तो मुझे अच्छा, नहीं। मैं कहूँ जी फयाज अहमद साहब ने मुझसे 5 लाख लिए, तो इसमें कहां पर मैं कहूंगा कि मैंने फयाज अहमद साहब को सेव किया है? नहीं नहीं नहीं, मैं इनका नहीं कह रहा। अच्छा। अगर उस्मान मुश्ताक साहब ने पैसे अगर इन के कहने, मुझे इस बात का इल्म नहीं है। ठीक है। पहली बात तो ये है कि मैं इनके नाम पे बड़ा हैरान हुआ। ठीक है। ठीक है, उन्होंने इनको लेके चल रहे थे इनके केस को, बिल्कुल। सारे मामलात को, और 2 दिन वो पहले कह रही हैं कि हम्म। ऐसा नहीं है। क्योंकि ऐसे, ये देखे ना, आप वकील हैं, आपने हजारों क्लाइंट्स के केसेस देखे होंगे, ऐसे जिसमें फिर कोई ऐसे तो एतबार नहीं क्लाइंट का करता, तो एतबार ही खत्म हो जाएगा ना। खत्म हो वकील वकील का यार कोई ना कोई मेरे साथ पंड मार देगा ये भी। हाँ हाँ, तो देखें वो फिर ये क्लाइंट की और उसकी गुफ्तगू भी कॉन्फिडेंशियल होती है। हम्म। तो उनका नाम मेरा ख्याल है नहीं होना चाहिए था, ठीक है। इस एफआईआर में नहीं होना चाहिए था, और इससे कोई ज्यादा फायदा भी नहीं होगा। ठीक है, आप वकील के अगेंस्ट क्या एक्शन ले लेंगे? हम्म। क्या एक्शन, उसको गवाह बना लेंगे? हम्म। 5 लाख रुपए में क्या उसको, वो कुछ सरकारी मुलाजम है क्या? ठीक है। उसको क्या, उसके ऊपर चोरी का कर देंगे? क्या करेंगे? उसका कोई बहुत ज्यादा इसमें कोई पनिशमेंट वाला मामला भी नहीं निकलेगा। ठीक है। तो ये है कि बाकी वो अपने मामला को बेहतर समझते हैं। मैं इसमें यही कहूंगा कि वकील को तो अदालत में ही होता है, वकील तो अदालत में ही फाइट करता है, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। सही है। अच्छा, मेरा सवाल आपसे है डकी के हवाले से, क्योंकि आपने ये सारा केस कवर किया है, और अब एनसीसीआई के जो एहलकार हैं जिन्होंने डकी से तफ्तीश की थी, अब एनसीसीआई के एहलकार एनसीसीआई के एहलकारों से तफ्तीश करेंगे। तो इस केस में डकी को कोई रिलीफ मिलता अभी तक नजर आ रहा है? डकी को रिलीफ मिल गया, डकी को बेल मिल जानी हाई कोर्ट से, जब वो इन्वेस्टिगेशन टीम ही सारी करप्ट निकल आई है। ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन पहले ही कहीं स्टैंड नहीं कर रही, ठीक कोई है। खास किस्म की रिकवरी कोई नहीं, वही मोबाइल फोन लैपटॉप प्रमोशन की हद तक की है ना, प्रमोशन की हद तक की है ठीक ना। है। वो ट्रांजैक्शन जो हुई है 10 करोड़ रुपए की जो रिकवरी है, वो साबित करेंगे कि उन ट्रांजैक्शन से फिर है। और फिर इसमें वैसे भी जुर्माना है, प्रमोशन के हवाले से कानून भी नहीं है। ये डकी की तो बेल हो जानी है। अच्छा, डकी की बेल हो जानी है। एक हमने पूरा ये केस कवर किया है, तो एक स्पेसिफिक अमाउंट की बात होती थी, 3,24,000 समथिंग अमाउंट के हवाले से। तो अब ये कहा जा रहा है कि वो 3,24,000 समथिंग जो अमाउंट थी, वो असिस्टेंट डायरेक्टर
शुएब रियाज ने अपने अकाउंट में ट्रांसफर मरवा लिए कि लैबी ना इनके पास प्रूफ है, ना इनके पास प्रूफ है, ये मेरा ही है। यार मैंने तो कच्चे के डाकू सुने थे बड़े अच्छा, मशहूर हैं, ये पक्के के निकल आए हैं, ठीक है। ये लाहौर के निकल आए कच्चे के मैं सुनता आया था, ये मैं पक्के के नेशनल साइबर क्राइम के सुन रहा हूँ, जो ऑनलाइन इधर उधर कर लेते हैं। मुझे तो अब इस बात का नहीं अंदाजा, लेकिन यही मैं कहूँगा कि ये बड़ी हैरानकुन चीज़ है। और नेशनल साइबर क्राइम जो एक बहुत बड़ा इदारा है, और उससे भी बड़ी चीज़ जो मेरी नज़र में से गुजरी, कि ये मुख्तलिफ यूट्यूबर्स और मुख्तलिफ टिकटॉकर्स को कॉल करके ये कहते थे कि इसके पीछे मिलिट्री इंटेलिजेंस का हाथ है। किसके पीछे? ये जो पैसे पूसों का लेन देन और यूट्यूबर्स को पकड़ने का लेन आप देन, ये कह रहे हैं चौधरी सरफराज साहब के पीछे? तो यही ये कहते थे, और क्या कहते थे? हाँ जी, वो खुद कहते थे। खुद कहते थे। और हालांकि मिलिट्री इंटेलिजेंस तो बड़ा हमारा मोतबर इदारा है, बिल्कुल ऐसे ही और है। कभी हमने उनका ऐसा स्कैंडल नहीं देखा। हम्म और बड़ा उनका तो नुमाया काम है इस मुल्क में, हम्म और बड़ा वर्क है। तो इसके अलावा ये मोहतरमा मरियम नवाज साहबा का नाम बदनाम करते थे, हम्म और वो भी आपको पता है आयरन लेडी है, बिल्कुल ऐसे ही वो है। पूरा वर्क कर रही हैं पंजाब में, पर कभी वो सैलाबों में जा रही हैं, कभी किधर जा रही हैं, ठीक है। तो उनकी रेपुटेशन को भी इन्होंने डैमेज किया है। मैं फिर केस के ऊपर आता हूँ। आप लीगल टीम का हिस्सा भी रहे, कितने पैसे लिए आपने? भाई मैं तो अभी भी लीगल टीम का हिस्सा हूँ। मैं तो पैसे कितने लिए आपने? देखे ना, मैंने ये टेबल के नीचे ही कोई 15-20 करोड़ रखा हुआ है निकाल के दूंगा आपको नहीं फिर भी और बट मैंने ये इधर ही क्योंकि छुपा के रखे क्योंकि हुए। ये सवाल वैसे से कर रहा हूँ क्योंकि उस्मान मुश्ताक साहब जो इस केस को हेड करते रहे हैं उनके खिलाफ एलिगेशन ये लगाए गए कि उन्होंने 5 लाख रुपए लिए हैं, तो आप टीम का हिस्सा थे, आपको कितने मिले अंदर से? भाई मैं तो जो जाके में मुजाहिदीन होते हैं ना, मेरा तो किरदार उसमें वो था पहले ठीक भी, है। और मैं अभी भी उसी में हूँ। मतलब आपको पैसे नहीं मिले? ठीक है, मुझे ना किसी ने कोई ऐड किया था, ना मुझे कोई हटा सकता है नहीं, कि आपको पैसे जरा भी नहीं मिले? नहीं मैंने। कहा हो किसी ने कि आप ले लें यार, 1.5-2 लाख ले लें आप? भाई अगर मैंने दिए होते लिए हैं तो कोई आके बता दे कि याद रामे ने इतने करोड़ डॉलर लिए, तो देख ले, मैं अवाम यहाँ सामने नहीं, आ जाएगी। मैं कहता मैं यहाँ ना, यहाँ नीचे बैग पड़ा हुआ है इसमें से निकाल के आपको दे दूंगा। ये है कि डक्की भाई, अभी तक उसकी जमानत दायर नहीं की गई, ट्रायल उसका स्टार्ट हो चुका है, तो इसमें उसको नुकसान नहीं होगा क्योंकि अब ये एनसीसीआई वाला केस भी चल गया है। वो उसमें जो उनकी जो अरूप जतोई हैं वो इसको देख रही है, उन्होंने उस पे उस हवाले से वो एफआईआर करवा दी उनके ऊपर। अब डकी का केस भी चल रहा है। अब सवाल मेरा ये है कि आगे 6 तारीख को अरूप जतोई ने सेशन कोर्ट में पेश होना है, वहां पर कौन वकील पेश होगा? उस्मान मुश्ताक साहब पेश होंगे? नहीं, वो नए वकील उनके आ तो गए हैं जो हाई कोर्ट में हैं। वो तो वो तो उसके वकील है ना, डकी के। और यार फिर वकील बदलना कौन सा काम होता है, 2 मिनट की बात है। मतलब कि आप ये समझ रहे हैं कि 6 तारीख को वकील उस्मान साहब नहीं होंगे? डेफिनेटली जब उनका नाम ही आ गया इसमें, तो वो अब आगे कहाँ होंगे। हम्म जब उनका उनको इस एफआईआर में नामजद कर दिया हम्म गया, तो वकालत वाली कहानी तो खत्म हो गई ना, वो तो सवाल ही फिर नहीं बनता। वो वकील तो बेचारा एक वकालतनामे की मार होता है, वो उनकी जगह में नया वकालतनामा आ जाएगा। चलें, बड़ा शुक्रिया, फयाज रामे साहब हमारे साथ मौजूद थे। मैं लास्ट में यही कहूंगा कि बाकी तो बहुत अच्छा स्टेप है इस एफआईआर को लेकर, लेकिन उस्मान मुश्ताक साहब की हद तक मुझे ज़रा हैरानगी हुई। बाकी वो अपने मामलात को बेहतर समझते हैं। हम्म और इनके नाम से कोई ज़्यादा इस एफआईआर में फ़ायदा भी नहीं होगा। हम्म बाकी अब वो अपने मामलात को बेहतर समझते हैं, जैसे भी देखें। चलें, बड़ा शुक्रिया, फयाज रामे साहब हमारे साथ मौजूद थे और जो जो सोशल मीडिया पे एलिगेशन वगैरह लग रहे थे, जो जो हमारे देखने वालों के सवालात थे, वो हमने फयाज रामे से किए। तो इस केस में जो भी अपडेट होगी आने वाले वक्तों में आपको बताते रहेंगे। मजीद अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।